स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एन एक्सपर्ट एफजीएस ऑल गुरु। और आज मैं आपके सामने मॉडर्न हिस्ट्री के तीसरे सीरीज लेकर आया हूं। इस तीसरे सीरीज में मैं इसमें तमाम प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे वो बिहार दरोगा हुआ, बीएसएससी इंटर लेवल हुआ, और आज इसमें मैं बीएसएससी सचिवालय सहायक, जी हाँ, जो पिछले वर्ष सचिवालय सहायक हुआ था उसके मेंस के भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है हु वॉज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज इन इंडिया, यानी भारत में पोर्तुगाल का वास्तविक, पोर्तुगीज कंपनी का वास्तविक संस्थापक कौन था। पहला ऑप्शन है वास्को डी गामा, दूसरा है अल्बुकर्क, तीसरा है दयाज और चौथा है जिरगे ऑक्डन। तो यहाँ पर होगा अल्बुकर्क। जी हाँ, अल्बुकर्क जो है वो हमारे भारत में पुर्तगाल का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्यों? क्योंकि अल्बुकर्क जो था इसने ही हमारे भारत में सबसे पहले कंपनी का एज अ कमांडर ये बनकर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। वेयर वाज पोर्तुगीज फर्स्ट इस्टाब्लिश देयर फोर्ट, भारत में पुर्तगालियों ने सबसे पहला अपना दुर्ग कह लीजिए, किला कह लीजिए, कहाँ बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 कन्नूर, ऑप्शन नंबर 2 कोचीन, ऑप्शन नंबर 3 गोवा, ऑप्शन नंबर 4 कैलिकट। तो इसका आंसर हो जाएगा कोचीन। जी हाँ, कोचीन। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर कैलिकट कहेंगे, क्योंकि पुर्तगाल का सबसे पहले जो था वास्को डी गामा कैलिकट ही आया था। तो नहीं याद रखिएगा, यहाँ पर फोर्ट की बात हो रही है, किला की बात करें, और किला ने सबसे पहले कहाँ बनाया था, कोचीन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। फ्रॉम वेयर ब्रिटिश टुक बॉम्बे, यानी फ्रॉम हुम ब्रिटिश टुक बॉम्बे। जैसा ये पता होगा कि बॉम्बे पर कभी भी, यानी मुंबई पर कभी भी ब्रिटिश का अधिकार नहीं रहा है। वो ब्रिटिश को तोहफे में दिया गया है, ब्रिटिश ने उसको लीज पर लिया था। तो किससे लिया था? डच, फ्रांसीसी, डेनिश, पोर्तुगीज। तो वो लिया था पोर्तुगीज से। ठीक है, एक्चुअली क्या हुआ था, इसके पीछे कहानी है। पोर्तुगीज जो थे उन्होंने अपनी बेटी का शादी इंग्लैंड के राजा से किया था, और वही इंग्लैंड के राजा ने ब्रिटिश को उसको लीज पर दे दिया था कि हर साल मुझे इतने पैसे चाहिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट 4th नंबर क्वेश्चन। व्हेन डिड डच इस्टाब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन पटना, डचों ने पटना में अपनी पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी। ऑप्शन नंबर 1 1601, ऑप्शन नंबर 2 1632, ऑप्शन नंबर 3 1774, ऑप्शन नंबर 4 1651। तो हो जाएगा 1632। जी हाँ, डचों ने पटना में सबसे पहले अपनी फैक्ट्री 1632 में और कहाँ स्थापित किया था, तो स्थापित किया था गुलजार बाग। जी हाँ, जहाँ गुलजार बाग, जिसको पटना सिटी के नाम से जानते हैं, वहाँ स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। हु वॉज द लास्ट गवर्नर अपॉइंटेड बाई मुगल एम्पायर, यानी मुगलों के द्वारा भारत में अंतिम गवर्नर कौन नियुक्त किया गया था। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सरफराज खान, मुर्शीद कुली खान, अलीवर्दी खान, मोहम्मद खान। तो आंसर हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। और मुर्शीद कुली खान को 1717 में अपॉइंट किसने किया था? फर्रुखसियर। यानी ये भी कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने इन्हें अपॉइंट किया था, यानी जैसे क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देगा, मुर्शीद कुली खान को किसने नियुक्त किया था, तो वो हो जाएगा फर्रुखसियर। कब किया था? 1717 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। हु वॉज द नवाब ऑफ बंगाल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बक्सर, बंगाल का नवाब बैटल ऑफ बक्सर यानी बक्सर के युद्ध समय कौन था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सिराजुद्दौला, मीर कासिम, नाजमुद्दौला और मीर जफर। तो याद रखिएगा, जब बैटल ऑफ बक्सर हो रहा था, जो कि 1764 में हुआ था, उस समय बंगाल के जो नवाब थे वो थे मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। व्हेन एंड बिटवीन हुम बैटल ऑफ वांडविस फाउट, यानी कब और किसके बीच वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फ्रांसीसी, स्पेन। व्हेन एंड बिटवीन हुम बैटल ऑफ वांडीवास फाउंड, तो सबसे पहले बात करते हैं, तो बैटल ऑफ वांडीवास जो था वो ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच में, और कब लड़ा गया था? 1760 में। ठीक है, 1760 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। हु वाज द मोस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया, यानी भारत में इन 4 समुदायों में सबसे ब्रिटिश के विरोध में सबसे अधिक कौन था। पहला है मराठा, दूसरा है मुगल, तीसरा है राजपूत, चौथा है सिख। याद रखिएगा, मराठा जो थे वो ब्रिटिश के खिलाफ सबसे ज़्यादा भारत में थे। वो ब्रिटिश सेना को उखाड़ कर फेंकना चाहते थे, इवन कि वो ब्रिटिश सत्ता को भारत में नहीं चाहते थे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ देखिएगा, यूपी पीसीएस 2019। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था कि सर जब आप क्वेश्चन टाइप कीजिए तो वो बता दीजिए कहाँ से है। तो याद रखिएगा, यूपी पीसीएस लेवल हो या फिर बीपीएससी लेवल हो, यही लेवल जो होते हैं अभी के एग्जाम पूछे जा रहे हैं, ताकि जाहिर सी बात है बच्चा उस लेवल को टैकल नहीं कर पाता है। बच्चा को ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन टैकल करने की आदत होती है, जब हार्ड क्वेश्चन आता है तो बच्चा छोड़ देता है। लेकिन जिन बच्चों को ईजी मॉडरेट के साथ ऐसे क्वेश्चन का भी अनुभव होता है, वो बच्चे एग्जाम को आसानी से टैकल कर लेते हैं और अपनी सफलता सुनिश्चित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। हु वाज द सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह का अगला वारिस कौन था या फिर उनका उत्तराधिकारी कौन था। तो महाराजा
रंजीत सिंह जिनकी एक आंखें नहीं थी, ये बहुत कम बच्चे जानते हैं, बता देते हैं आपको। महाराजा रंजीत सिंह जिनकी राजधानी जो थी वो लाहौर थी, उनकी एक आंख नहीं थी, और वहीं पर उन्होंने बात कहा था कि भगवान ने अच्छा किया कि मुझे एक आंख नहीं दी, ताकि अगर मुझे दो आंख देता तो मैं दो आंख से दो इंसान को दो तरह से देखता, और एक आंख है तो मैं एक आंख से सभी को एक समान देखूंगा। और रंजीत सिंह का जो बेटा था उत्तराधिकारी वो था खड़क सिंह। खड़क सिंह पता होगा, खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, ये बहुत पुराना मुहावरा है। जी हाँ, वही खड़क सिंह राजा रंजीत सिंह के बेटे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एंड वेयर टीपू सुल्तान डिफीटेड ब्रिटिश आर्मी। जैसा कि पता होगा कि भारत में जो दक्षिण भारत था वहाँ पर मैसूर एक जगह था जहाँ के मुख्य रूप से जो साम्राज्य के जो नेता थे या फिर राजा थे वो थे टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में सत्ता को लेकर हमेशा लड़ाई चलती थी, जिसमें मुख्य रूप से कहाँ उन्होंने उन्हें हराया था ब्रिटिश आर्मी को। तो सबसे पहले ब्रिटिश आर्मी को टीपू सुल्तान ने हराया था फर्स्ट बैटल ऑफ मैसूर, और वहाँ कहाँ हुआ था ये, हैदराबाद, बेंगलोर, मैसूर या श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में हराया था। हालांकि जो दूसरे बात करते हैं, जो दूसरे बैटल हुआ उसमें ये हार गए ब्रिटिश सेना से, और इन्हें श्रीरंगपट्टनम की संधि करनी पड़ी, यानी ये चीज़, ये क्षेत्र जो है वो ब्रिटिशों को देना पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एंड इन विच बैटल टीपू सुल्तान डाइड। टीपू सुल्तान की बात करते हैं तो टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, तो टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में हुई थी। हाँ, टीपू सुल्तान के पिता का नाम क्या था ये बताइएगा, तो टीपू सुल्तान के पिता का नाम था हैदर अली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। यानी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। चार नाम है यहाँ पर, एक स्लीमैन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड मेयो। तो याद रखिएगा, भारत में ब्रिटिश सत्ता का संस्थापक जो माना जाता है वो लॉर्ड क्लाइव माना जाता है। और कब माना जाता है, तो याद रखिएगा हमारे भारत में दो युद्ध निर्णायक थे जिसने ये तय कर दिया था कि अब भारत में केवल ब्रिटिश हुकूमत ही रहेगी। पहला था बैटल ऑफ प्लासी और दूसरा था बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ प्लासी कब लड़ी गई थी, 1757 और बैटल ऑफ बक्सर 1764। ठीक है दोस्तों, मैं कोशिश करता हूं कि एक क्वेश्चन यानी एक स्लाइड से आपको 3-4 तरह के आइडिया दे दूं, ताकि क्वेश्चन जो है तो अगर 3-4 तरह का आपको आइडिया हो जाएगी तो आप जो भी क्वेश्चन है आसानी से उसे दे सकते हैं। सिंपली ये नहीं कि पढ़ दिया और रट दिया, बना दिया, ऐसा तो सभी करते हैं, लेकिन आप हमारे पास आए तो आपको जरूर कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा, क्योंकि आप हमसे पहले पढ़े और पता है आपको कि मैं किस लेवल को और कैसे तरह से क्वेश्चन को डील करता हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये अच्छा लग रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हु इम्प्लीमेंटेड ड्यूअल गवर्नमेंट इन बंगाल। इसको हिंदी में बोले तो बंगाल में द्वैध शासन। द्वैध शासन का मतलब होता है सेंटर और स्टेट, जैसे भी कैसे होता है हमारे राज्य में केंद्र की भी बातें होती हैं, राज्य की भी बातें होती हैं। तो हु इम्प्लीमेंटेड ड्यूअल सिस्टम, यानी बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था। ऑप्शन नंबर 1 रॉबर्ट क्लाइव, ऑप्शन नंबर 2 वैरन हास्टिंग, विलियम बेंटिक या लॉर्ड कर्जन। तो याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव जैसे मैंने कहा था कि बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो है वो इन्होंने शुरू कर दिया था भारत में ब्रिटिश सत्ता का स्थापना करने की। तो रॉबर्ट क्लाइव ने इन्हें शुरू किया था ड्यूअल सिस्टम, लेकिन इसे खत्म किसने किया था ये भी क्वेश्चन आता है कि हु स्टॉप्ड ड्यूअल सिस्टम इन बंगाल। तो खत्म करने वाले थे वैरन हास्टिंग, और कब किया था, 1772। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अगेंस्ट विच गवर्नर इम्पीचमेंट वाज इशूड इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। यानी किस गवर्नर के खिलाफ लंदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर 1 सर जॉन सर, सेकंड नंबर वैरन हास्टिंग, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन नंबर 4 जनरल डायर। तो याद रखिएगा वैरन हास्टिंग जो थे इनके खिलाफ ब्रिटिश पार्लियामेंट में महाभियोग चलाया गया था। हालांकि इन्हें भारत में इनके सर्विस को देखते हुए इन्हें कह सकते हैं छोड़ दिया गया था और इन पर कार्रवाई नहीं की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इन 1802 बिटवीन हुम ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन। ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। बेसिन की संधि जो है वो 1802। पहला क्वेश्चन पूछता है बेसिन संधि कब हुई थी, तो 1802। और किनके बीच में हुई थी, ब्रिटिश बाजीराव पहला ऑप्शन, ब्रिटिश एंड बाजीराव सेकंड दूसरा ऑप्शन, फ्रांसीसी एंड बाजीराव फर्स्ट पहला ऑप्शन, डच एंड बाजीराव थर्ड, ये है फोर्थ ऑप्शन। तो याद रखिएगा ब्रिटिश और बाजीराव, जी हाँ ब्रिटिश और बाजीराव जो थे इनमें बेसिन की संधि हुई थी 1802 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, अंडर विच गवर्नर जनरल थर्ड एंग्लो मैसूर वार फाउट। यानी एंग्लो मैसूर वार जो 4 हुए थे, तो तीसरा जो एंग्लो मैसूर वार था वो किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ था, जिसको लीड किया था उन्होंने, तो ये हुआ था लॉर्ड कर्नवालिस। और लॉर्ड कर्नवालिस एक और नाम से जानते हैं परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम, ठीक है, जिसको अस्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं हिंदी में। ये उनके लिए भी जाने जाते हैं लॉर्ड कर्नवालिस। और ये कब हुआ था, 1790 1792। और जो चौथा हुआ था वो 1799, जिसमें टीपू सुल्तान की हत्या हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17,
इन विच ईयर ब्रिटिश मर्ज्ड अवध अंडर ब्रिटिश अंपायर, यानी किस साल जो थी वो अवध ब्रिटिश के अधीन आ गई थी, वो साल कौन सा था? तो आपको पता होगा 57 की जो क्रांति हुई थी उससे एक साल पहले 1856। 1856 से दो क्वेश्चन आते हैं, एक तो 1856 में हमारे भारत में अवध जो था वो ब्रिटिश के क्षेत्र में आ चुका था, दूसरा 1856 में ही हमारे भारत में सन्यासी विद्रोह भी हुआ था और संथाल विद्रोह भी हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन कैसे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ईयर पेशवा सिस्टम स्टॉप्ड इन इंडिया, यानी भारत में जो पेशवा की जो सिस्टम थी कि ये पेशवा बनेंगे, ये राजा बनेंगे, पेशवा की जो पद था वो किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो पेशवा का पद समाप्त किया गया था 1818। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश यूज फॉरवर्ड पॉलिसी अगेंस्ट द इंडिया, यानी भारत में कौन सा ऐसा ब्रिटिश था जिसने फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत की थी अगेंस्ट अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के खिलाफ। तो अफगानिस्तान के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी की शुरुआत करने वाला जो ब्रिटिश था उसका नाम था लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। लॉर्ड लिटन जो था वो अफगानिस्तान के खिलाफ फॉरवर्ड पॉलिसी, यानी उससे कहीं ना कहीं डर था कि अफगानिस्तान से कोई बाहरी आदमी आकर के हमारे क्षेत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उन्होंने अफगान के राजा से अपनी दोस्ती बनवाई, उससे बोलते हैं फॉरवर्ड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, हु कंपेयर्ड कर्जन पॉलिसी एज औरंगजेब, किसने कर्जन की नीतियों को औरंगजेब के समान तुलना किया? ये चार ऑप्शन है, बीजी तिलक, जीके गोखले, दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट। आंसर होगा इसका कौन? जीके गोखले। ठीक है, जीके गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, अंडर विच वायसराय इंडियन वेयर गिवन द टाइटल राय बहादुर, यानी किस वायसराय के अंतर्गत भारतीयों को राय बहादुर की उपाधि दी गई थी? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर होगा लॉर्ड डफरिन। जी हाँ, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीयों को उनके अच्छे कामों के लिए या फिर कह सकते हैं उत्कृष्ट कामों के लिए उन्हें राय बहादुर की उपाधि दी जाती थी और वो था लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। नेक्स्ट, इन विच ईयर पंजाब लैंड एक्विजिशन एक्ट पास, किस साल जो था वो पंजाब में भूमि अधिग्रहण कानून पारित हुआ था? तो वो था 1900। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857, यानी 1857 का समय जब भारत में विद्रोह हो रहा था उस समय लंदन के प्रधानमंत्री कौन थे? ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवन कि बीपीएससी में पूछा हुआ है और बिहार सचिवालय सहायक में भी पूछा गया था इस बार मेंस में। ठीक है, तो ऑप्शन में पहला है हेनरी लॉरेंस, दूसरा है कर्नल फिनिक्स, तीसरा है हर्सी, चौथा है व्हीलर। तो आंसर हो जाएगा हर्सी। इनका पूरा नाम है आई थिंक इनका पूरा नाम है बटलर हर्सी नाम है इनका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, हु फेमस सन्यासी रिवॉल्ट हिज, हु राइट फेमस सन्यासी रिवॉल्ट इन हिज आर्टिकल्स। क्वेश्चन है कि सन्यासी विद्रोह के बारे में किसने अपने पत्रिका में लिखा था? पहला है दीनबंधु, दूसरा है शिशिर कुमार घोष, तीसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, चौथा है हरीश चंद्र। तो आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने आनंद मठ लिखा था। इसी आनंद मठ में उन्होंने सन्यासी विद्रोह का जिक्र किया था, जो कि कब हुआ था? सन्यासी विद्रोह 1856। नेक्स्ट, इन 1900 वेयर वाज द मोस्ट फेमस प्लेस ऑफ वहाबी मूवमेंट, 1900 शताब्दी में वहाबी आंदोलन का सबसे मुख्य केंद्र इन चारों में से कौन था? ऑप्शन नंबर 1 में है लाहौर, ऑप्शन नंबर 2 है पटना, तीसरा है पुणे, चौथा है अमृतसर। तो ये हमारा क्या है? बिहार की राजधानी पटना था। ठीक है, वहाबी आंदोलन। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे या मुख्य नेता कौन थे पटना में। नेक्स्ट, हु वाज द फेमस लीडर ऑफ कोल मूवमेंट, जो कोल आंदोलन हुआ था उसके मुख्य नेता कौन थे? चार ऑप्शन है, बुद्धू भगत, सिगराय, सूरगा, जतरा भगत। तो हो जाएगा बुद्धू भगत। और ये कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन पूछता था कि कोल आंदोलन कब हुआ था? तो 1831 में हुआ था। 1831 से लेकर 1832, वो 1 जो है वो मिसस्पेल्ड हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द फेमस लीडर ऑफ संथाल रिवोल्ट, संथालों का मुख्य नेता कौन था? तो संथाल का मुख्य जो नेता था वो इन चारों में से कौन था? तो ये संथाल, एस से संथाल और एस से इसके नेता होंगे सिद्धू एंड कानू। और कब हुआ था? 1856, जो मैंने आपको बताया ही था कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1856 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, व्हेन बिरसा मुंडा वाज काउट ड्यूरिंग स्लीप, जैसा कि पता होगा कि बिरसा मुंडा जो थे वो आदिवासियों के भगवान कहे जाते हैं। आदिवासी जो इन्हें भगवान के रूप में मानते हैं और इन्होंने ही, बिरसा मुंडा ने ही कहा था कि मारो फिरंगियों को बाहर से भगाना है।
तो बिरसा मुंडा जिनकी मृत्यु कह सकते हैं 1900 ईस्वी में हो गई थी और रहस्यमय तरीके से 1999 आई थिंक 1900 के करीब ही हुई थी रहस्यमय तरीकों से। तो इन्हें कब सोते हुए पकड़ा गया था? तो बिरसा मुंडा के एक दोस्त थे, उन्होंने ही इनका क्लू दे दिया था, टिप्स दे दिया था ब्रिटिश को, जिनके कारण इनको जंगलों में ही, जब ये जंगल में सोए हुए थे तो 9 जून 1900 शताब्दी में इन्हें पकड़ लिया गया था और बाद में इनको जेल में रखा गया जहाँ पर इनको रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, व्हेन एंड वेयर मोपला विद्रोह, मोपला मूवमेंट स्टार्टेड, यानी कब और कहाँ मोपला आंदोलन शुरू हुआ था? तो मोपला आंदोलन बात करते हैं तो ऐसे अगर देखिए ऑप्शन में देखा था केरल, तो केरल मारिएगा, केरल ना देकर के ऐसे ऑप्शन देता जैसे मालाबार हुआ, तेलंगाना हुआ, मराठा वारा हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, तो वो होगा केरल का एक जगह है मालाबार। जैसे मालाबार गोल्ड आता है ना, मालाबार गोल्ड, तो मालाबार गोल्ड केरल में ही है, जो कि फेमस एरिया है जहाँ पर गोल्ड की पॉलिशिंग होती है। वहाँ पर गोल्ड मिलता नहीं है, सबसे ज़्यादा गोल्ड भारत में कर्नाटक में मिलता है, लेकिन गोल्ड पॉलिश कहाँ पर होता है? तो वो मालाबार में ही होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जगह मालाबार। और मालाबार में कब हुआ था ये मोपला विद्रोह? तो 1921। ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, हु ऑर्गेनाइज लेबर मूवमेंट इन इंडिया, भारत में जो मजदूर आंदोलन को किसने संगठित किया था? 4 ऑप्शन है, लाला लाजपत राय, MM लोखंडे, BP वालिया, MG रंगा। तो हो जाएगा MM लोखंडे ने ही मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। नेक्स्ट, हु इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट संस्कृत कॉलेज इन बनारस, संस्कृत है वहाँ पर छूट गया है, मतलब बनारस में सबसे पहले संस्कृत विद्यालय नहीं कह सकते, संस्कृत कॉलेज कह सकते हैं। बनारस में सबसे पहले संस्कृत कॉलेज खोलने वाले कौन व्यक्ति थे? 4 ऑप्शन है, लॉर्ड मनकावली, वेरन हास्टिंग, बंकिम चटर्जी, जोनाथन डकन। तो वो थे जोनाथन डकन। जी हाँ, जोनाथन डकन जो थे इन्होंने बनारस सबसे पहले संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, हु वाज द फाउंडर ऑफ एशियाटिक सोसाइटी? यहाँ पर एशियाटिक छूट चुका है, मतलब दिख नहीं रहा है वो स्लाइड के कारण, मैंने इसको एडजस्ट नहीं किया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? देखिए इससे 3 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन पूछता है कि एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो वो हो जाएगा बंगाल। कब हुई थी? 1784। और किसने किया था? विलियम जोन्स। ठीक है, विलियम जोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, व्हेन वाज द फर्स्ट नेशनल काउंसिल एजुकेशन इस्टेब्लिश्ड, यानी भारत में कब राष्ट्रीय काउंसिल एजुकेशन स्थापित किया गया था? तो वो था 15 अगस्त 1906। 15 अगस्त 1906 में हुआ था। नेक्स्ट, यानी कह सकते हैं बंगाल विभाजन के 1 साल बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, हु इस्टेब्लिश्ड डक्कन एजुकेशन सोसाइटी, भारत में डक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? 4 ऑप्शन है, रनाडे, बाल गंगाधर तिलक, फिरोज शाह मेहता, दयानंद सरस्वती। तो वो होगा बाल गंगाधर तिलक जो थे वो डक्कन यानी साउथ वाले पार्ट एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, व्हेन डिड एंग्लो अलीगढ़ ओरिएंटल कॉलेज इस्टेब्लिश्ड, एंग्लो ओरिएंटल जो था ये मुख्य रूप से ब्रिटिश के द्वारा अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला गया था। वो कब खोला गया था? तो 1875। ठीक है, 1875 में खोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इंडियाज फर्स्ट न्यूज़पेपर वाज, भारत का सबसे पहला न्यूज़पेपर कौन था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और VVI है, वो हो जाएगा बंगाल गजेट। और ये किस लैंग्वेज में आया था? ऑप्शन बताइएगा किसका लैंग्वेज क्या था। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज इंडियन ओपिनियन मैगजीन नॉट पब्लिश्ड, जैसा कि पता होगा इंडियन ओपिनियन जो कि गांधी जी के द्वारा लिखा गया था, ये इन चारों में से किस भाषा में नहीं छापा गया था? इंग्लिश में आया था, तमिल में भी आया था, गुजराती में भी आया था, उर्दू में ये नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हु वाज द पब्लिशर ऑफ हिंदू पैट्रियाट, हिंदू पैट्रियाट के संपादक कौन थे इन चारों में से? तो ह से हिंदू और ह से हरीश चंद्र मुखर्जी। लॉजिकल बात है, थोड़ा ट्रिक बताया था, ह से हिंदू और ह से हरीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, इंग्लिश मैगजीन इंडिपेंडेंट बिलोंग्स टू, एक अंग्रेजी पत्रिका थी जिसका नाम था इंडिपेंडेंट, वो किससे संबंधित है? उसको किसने लिखा था? तो अंग्रेजी बोलने वाले समय एक ही व्यक्ति थे, जवाहरलाल नेहरू के पापा थे, वो थे मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, विच न्यूज़पेपर पब्लिश्ड फ्रॉम पटना, इन चारों मैगजीन में न्यूज़पेपर में से पटना से कौन प्रकाशित होता था? तो वो था इंडियन ओपिनियन। और ये कहाँ से प्रकाशित होता था? तो हमारे दरभंगा के जो राजा थे, जो जिनका किला बना हुआ है, वो प्रकाशित करते थे 1931 में। ठीक है, तो इस तरह से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42, हु वाज द फाउंडर ऑफ स्वदेश वाहिनी, स्वदेश वाहिनी संस्थापक कौन थे? तो स्वदेश वाहिनी संस्थापक ये पिछले साल हमारे बिहार सचिवालय सहायक के मेंस में पूछा गया है। इसका आंसर हो जाएगा के रामकृष्णन पिल्ले। ठीक है दोस्तों,
तो आई होप आपको ये 42 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लगे होंगे, और ये 42 क्वेश्चन देखने की हैं, इसमें मैंने जो बताया है आपको एक से दूसरा रिलेट करके, ये कुल मिला के 60 क्वेश्चन हो गए होंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि उनका भी इस बार बिहार दरोगा और बीएसएससी इंटर लेवल अच्छे से हो पाए, और आपका तो इस बार कंफर्म ज्वाइनिंग होना ही होना है। ठीक है दोस्तों, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, दैट्स ऑल।